इससे पहले हमारे टॉपिक कौन कौन से क्लियर हो गए। पिछला जो टॉपिक रहा हमारा रहा साइलेज बनाने का। साइलेज कैसे बनाएंगे, कैसे फीड कॉस्ट को हमको कम करना है, तो साइलेज बनाना आप लोगों ने सीख ही लिया। इससे पहले जो टॉपिक गया वो गया है बनाना। सूखी घासों को हम लोग कैसे संरक्षित करेंगे, कैसे हमको उनको सुखाना है, तो ये सारा चीज़ गया। दलहनी चारा का भंडारण करना है कैसे, हमें अदलहनी चारे का भंडारण कैसे करना है, ये टॉपिक आपके क्लियर हो गए होंगे। तो गोट फार्मिंग की जब हमने स्टार्टिंग की थी तो मैंने आपको बताया था किन किन चीज़ों का ध्यान रखना होगा। सबसे पहला था ब्रीड सिलेक्शन, दूसरा था आवास प्रबंधन, तीसरा था भोजन का प्रबंधन, आहार प्रबंधन। तो ये टॉपिक कौन सा अपना चल रहा था, आहार प्रबंधन। आज का जो टॉपिक है वो है हम बकरियों के लिए घर पर कैल्शियम कैसे बनाएंगे। बहुत सारे भाइयों की क्वेरी आती रही है कि विमल भाई घर पे कैल्शियम कैसे बनाएं, इसके बारे में वीडियो बनाओ, इसके बारे में जानकारी दो। तो आज का जो टॉपिक है, आज मैं बताने वाला हूं घर पे कैसे कैल्शियम बनाओगे। तो देखिए, कैल्शियम बनाने के लिए आपको ज़रूरत क्या क्या चीज़ों की पड़ेगी, ये चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। तो सबसे पहले चीज़ आपको क्या लेना है, नंबर 1 पे लेना है आपको कली चूना। अब मन में विचार आएगा कि विमल भाई कली चूना क्या होता है, क्या ये जो पुताई वाला चूना है यही कली चूना है? तो यही कली चूना है, जो पुताई वाला चूना होता है यही कली चूना है। लेकिन जो पुताई वाला चूना हो जो रखा रहता है, तो रखे रहने की वजह से इसमें क्या होता है कि हवा लगती रहती है और हवा में पानी की मात्रा होती है, जिसके कारण जो ये चूना होता है ये राख जैसा हो जाता है, भुरभुरा हो जाता है, पिस जाता है। तो इस तरह से पिसा हुआ चूना, कलई वाला चूना, उसको हमको यूज नहीं करना है। हमको कौन सा चूना यूज करना है, ढेले वाला चूना यूज करना है, जो पत्थर जैसा होता है। अनबुझा चूना यूज करना है, जो बुझा हुआ ना हो। उसको हम लोग खुद बुझाएंगे उसको पानी डाल के, कैसे क्या करेंगे, तो अनबुझा चूना। दूसरी चीज हमको कैल्शियम बनाने के लिए क्या चीज चाहिए होगी, कोरा घड़ा, मतलब मिट्टी का बर्तन, कच्चा घड़ा, मिट्टी का बर्तन, मिट्टी के घड़े में फुलाना है। चूंकि जब आप इसको पानी में डालोगे चूने को, तो इससे बहुत तेज जो है गैसें निकलती हैं और वो घड़ा जो है बहुत गर्म हो जाता है। तो प्लास्टिक के बर्तन यूज नहीं करने, आपको लोहे का बर्तन यूज नहीं करना। यदि लोहे या प्लास्टिक का आपने यूज किया तो प्लास्टिक क्या है, फट जाएगी। आपका जितना भी कैल्शियम आप बनाने वाले हो गर्म होगा, प्लास्टिक गर्म होने के बाद वो फट जाएगी, सारा बाहर निकल जाएगा। तो आपको क्या यूज करना है, कच्चा घड़ा, मिट्टी का बर्तन यूज करना है। और इस घड़े का कितना बड़ा घड़ा यूज करोगे, कम से कम 25 लीटर पानी इसमें आ जाए, इतना बड़ा घड़ा आपको यूज करना है। क्योंकि आगे जो मैं प्रोसेस बताने वाला हूं उसमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी। तीसरी चीज आपको क्या जरूरत पड़ेगी, पानी की जरूरत पड़ेगी। चौथी चीज बतासा, या मान लो मीठी कोई चीज, चीनी मान लो, ठीक है। बतासा मिल जाए तो बहुत बेटर है, चीनी का ही बतासा बनता है। अब इसको हम लोग क्यों यूज करने वाले हैं, ये स्वाद के लिए हम लोग ऐड करने वाले हैं। बकरियों के लिए जब हम कैल्शियम बनाएंगे तो उसमें यदि हम बतासा ऐड कर देते हैं तो चूने का जो है स्वाद बदल जाता है, उस कैल्शियम में स्वादिष्ट हो जाता है, हल्का सा मीठापन आ जाता है। तो बकरियां बड़े चाव से उसको पी लेती हैं और ये नुकसान नहीं करता। चूंकि ऐसे चूना यदि ज़्यादा दे दिया जाए तो ये मुंह को काट देता है। जैसे देखते नहीं है पान वाले जो पान लगाते हैं, कहते चूना कम रखना। यदि चूना ज़्यादा लग गया तो क्या करेगा, गाल को काट देगा। इसलिए यदि आप ये मीठी चीनी या बतासा यूज कर लेते हैं, बतासा ना मिले तब चीनी यूज करना है, थोड़ी सी डालना है उसमें, ठीक है। इतनी चीज़ आपको कैल्शियम बनाते समय ज़रूरत पड़ेगी। अब चलिए इसकी प्रोसेस समझ लेते हैं, कैसे क्या हमको करना है। और ये 2-3 तरीके से मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कैल्शियम बनाना, कितनी विधियों से आप लोग बना सकते हो। चूना आपको लेना है 5 केजी। आप चूना लेंगे 5 केजी, कली वाला चूना आपने 5 केजी ले लिया।
एक घड़ा लेना है, मिट्टी का बर्तन लेना है, उसमें आपको पानी रख लेना है। पानी कितना रहेगा? 7 से 8 लीटर। पानी की जो मात्रा रहेगी वो रहेगी 7 से 8 लीटर। घड़े में आपको 7-8 लीटर पानी भर देना है। इसके बाद क्या करना है? कली वाला चूना उसी में डाल देना है, ढेले वाला चूना उसी में डाल दोगे। जैसे ही चूना आप डालोगे उसके 2 मिनट बाद घड़ा बहुत तेज गर्म होने लगेगा, उसमें बुलबुले निकलने लगेंगे, बहुत सारी गैसें निकलने लगेंगी, ऐसा लगेगा जैसे आग में चढ़ाया गया हो, इतना गर्म हो जाएगा। इसलिए ऐसी जगह पे रखना जहाँ पे आपको तुरंत हटाना ना पड़े। और घड़ा जो है वो बड़ा यूज करोगे, 25 लीटर तक की कैपेसिटी वाला ही बर्तन यूज करना है। ऐसा क्यों? चूंकि इसमें हम लोग और पानी ऐड करेंगे, और यदि घड़ा आपका छोटा हुआ तो चूना इतनी तेज उबलता है कि सारा जो पानी है उबल के बाहर ही गिर जाएगा, निकल जाएगा। इसलिए बर्तन बड़ा लीजिएगा और एक जगह पे रख देना है। ऐसा ना हो कि हमको उसको तुरंत थोड़ी देर में हटाना पड़े, क्योंकि वो बहुत तेज आप देखेंगे तो उसमें जो चूना है वो बुझ चुका होगा, शांत हो गया होगा। तो अब आपको क्या करना है? उसमें 25 लीटर पानी और मिलाना है। नेक्स्ट डे 25 लीटर पानी आपको और मिलाना है और एक डंडे से अच्छी तरह से उसको हिला देना है। इसके बाद अगले दिन यदि पानी कुछ कम होता है, यदि पानी 2-3 लीटर सोख लेता है, चूंकि चूना पानी बहुत अधिक सोखता है, और एक चीज घड़ा चूंकि मिट्टी का होता है तो वो भी पानी बहुत अधिक सोखता है। यदि पानी आपका कम होता है तो 4-5 लीटर पानी इसमें और ऐड कर सकते हैं। अगले दिन फिर उसको हिला देना है। 2-3 दिन तक आप इसको अच्छी तरह से हिला दोगे। दिन में 2 बार हिला दिया, 3 बार इस तरह से हिला देना है। इसके बाद 3 दिन बाद 3 दिन बाद जब आप देखेंगे तो इसमें एक लेयर टाइप के ऊपर पड़ जाती है, उस लेयर को हटा देना है और जो भी आपका पानी बचा है उसको निकाल लेना है और बोतलों पर एकत्रित कर लेना है। उस पानी को आप 10 से 15 ml पर डे बकरियों को दे सकते हैं। एक बकरी को कितना दोगे? 15 ml। ज़्यादा देने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ 15 ml बहुत है। इसको आप बोतलों में संरक्षित कर लो और एक बकरी के हिसाब से 10 से 15 ml बकरी को देते रहो। कैल्शियम की कमी आपके बकरी में नहीं होगी। चलिए दूसरी प्रक्रिया आपको बता देता हूँ। एक प्रक्रिया तो आपकी ये हो गई, क्योंकि दूसरी प्रक्रिया में जो आपको बताने वाला हूँ बुझा हुआ चूना हमको चाहिए होगा, क्योंकि अगला जो टॉपिक अपना आएगा वो आएगा मिनरल मिक्सचर कैसे बनाएंगे। अभी हम लोग क्या सीख रहे हैं? कैल्शियम बनाना। तो मिनरल मिक्सचर में भी हमें कैल्शियम की ज़रूरत पड़ेगी, तो कैसे बनाएंगे ये प्रोसेस आपको उसमें ज़रूरत पड़ेगी। तो यदि आप पाउडर के रूप में इसको रखना चाहते हैं तो कैसा करेंगे? तो आपको चूना कितना लेना है? चूना फिर आपको लेना है 5 kg, पानी आप लोगे 7-8 kg और उसको डाल दोगे। अगले दिन क्या करोगे कि देखोगे तो चूना जो है पूरा पानी सूख गया होगा, चूना भुरभुरा टाइप का हो जाएगा, सूख जाएगा। एक दिन आप उसको रखे रहने देना। जब पानी की मात्रा पूरी तरह से सूख जाए, चूना सूख जाए, तो उसको बारीक कर लेना। वैसे बारीक वो हो ही जाता है। इसके बाद उस चूने के पाउडर को, क्योंकि चूना पहले क्या था? बुझा हुआ नहीं था, अनबुझा चूना था। अब जब पानी आपने उसमें डाल दिया तो बुझ गया, चूना बुझ गया। उसी बुझे हुए चूने की हमको जरूरत ना। भी बुझा हुआ चूना रहता है वो रहता है कैल्शियम ऑक्साइड। इसमें पानी मिला देते हैं तो बन जाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो यही हमको ज़रूरत रहती है इसकी। तो जो बुझा हुआ चूना है इसको आप क्या करोगे? किसी पाउडर को क्या करो? किसी छलनी वगैरह से, चलनी से चाल लेना है। छानने के बाद आप उसको 10 से 15 ग्राम बकरी को पाउडर वो किसी सानी में मिला के दे सकते हो। जैसे बकरी खा ले उसको खिला सकते हो। एक प्रोसेस आपकी ये हो गई। पाउडर रूप में आप कैसे चूने को दोगे। चलिए एक और प्रोसेस आपको और बता देते हैं। यदि आपके पास जानवर कम है तो आपको क्या करना है? चूना लेना है 1 kg। ये तीसरी प्रोसेस है। चूना आप 1 kg लेंगे, पानी लेंगे 20 लीटर। 20 लीटर पानी में 1 kg चूना आपको डाल देना है। चूना अगले दिन देखेंगे हल्की सी परत जम जाएगी, उस परत को निकाल देना है। चूने को अच्छी तरह से हिला देना है। इसके बाद तीसरे दिन से, 3rd डे से
आपका जो कैल्शियम है वो तैयार हो गया। इससे आप बकरी को 10 से 15 ml 20 ml तक पर डे बकरी को दे सकते हो। यही पानी आपको छानना वगैरह नहीं है, अलग नहीं करना है। उसी से भर के यदि नहीं रखना चाहते हो, उसी बर्तन में है, उसी से निकाला 10-15 ml पिला दिया। क्या करना है कि जितना पानी आप उससे निकालोगे उतना पानी उसमें पर डे फिर डालते जाना है। चूंकि चूना बहुत अधिक पानी सोखता है, इसके बाद जो घड़ा रहता है वो भी पानी सोखता है, तो इसमें पानी जो है सोख जाएगा, कम हो जाएगा। इसलिए पर डे जो है जितना पानी निकालोगे उतना उसमें ऐड कर देना है और हिला देना है, हिला के रख देना है। अगले दिन जब फिर बकरियों को हमको कैल्शियम देना है, दोगे कैसे? जैसे पानी वगैरह पिलाते हो, मैंने पानी पिलाते हुए बहुत अच्छा आप लोगों को जानकारी दी थी कैसे क्या क्या चीज़ें मिला सकते हो। गुड़ मिलाओ, हल्दी मिलाओ, नमक मिलाओ, ये सारी चीज़ें, उसी में यही पानी मिला दो। एक बकरी के हिसाब से 10 ml 15 ml मिला दोगे, बकरी के शरीर में कैल्शियम की कमी नहीं होगी। तो जैसा मैंने बताया कि पर डे जो है ऐड करना है। प्रोसेस जो है कितने दिन आपकी चलेगी, ये प्रोसेस आपको 1 महीने तक करना है, 30 से 40 दिन। ये जो घड़े में रोज जो आप निकाल रहे हो 30-40 दिन ही निकालना है। इसके बाद वो पानी और वो जो चूना बचा था वो बेकार हो गया, उसको आप फेंक सकते हो। प्लस एक काम और, जो पहले प्रोसेस किया था जिसमें हमने पानी रख लिया था, नीचे चूना जो बच गया था, उसको आप लोग क्या करोगे, सुखा लो। सुखाने के बाद आप उसका फार्म में छिड़काव कर सकते हो, जिससे कुछ हद तक वो बैक्टीरिया किल कर देगा। बाकी वो बुझा हुआ चूना जो रहता है वो किसी काम का रहता नहीं है फार्म के हिसाब से। तो कितनी प्रोसेस मैंने आप लोगों को बता दी, 3 प्रोसेस बता दी। अब मन में एक क्वेश्चन आएगा आप लोगों के कि विमल भाई, ये जो हम मार्केट से कैल्शियम खरीद के लाते हैं ये तो बड़ा महंगा मिलता है, आपने तो बड़ा सस्ता का बता दिया। चूँकि 1 किलो चूने में आप कितना 1 महीने तक 5-10 बकरियों को खिला सकते हो, पिला सकते हो, कैल्शियम दे सकते हो। ऐसा कैसे हो गया कि ये इतना सस्ता? चूँकि ये कितना 40-50 रुपये किलो से ऊपर नहीं होगा, 30-40-50 इसी रेट में आपको 1 kg चूना जो है मिल जाएगा। तो देखिए उसका रीजन क्या है। ये जो हम चूना यूज कर रहे हैं, जो हम कैल्शियम यूज कर रहे हैं, इसमें क्या है कि सिर्फ कैल्शियम है, बाकी चीज़ें ऐड नहीं है। और शरीर को यदि प्रॉपर ढंग से कैल्शियम चाहिए, जो हम बकरियों को कैल्शियम दे रहे हैं, उसके अच्छी तरह से अवशोषण के लिए हमें विटामिन D3 भी चाहिए होता है। यदि विटामिन D3 पर्याप्त मात्रा में है तो ही कैल्शियम का सही से अवशोषण होगा। इसलिए कंपनियां क्या करती हैं, उसमें वगैरह लिखा होगा, यच, फास्फोरस लिखा होगा, और इस तरह से कई चीज़ें जो है, मिनरल्स वगैरह, उसमें जो है जिंक लिखा होगा। ये सारी चीज़ें आपको कंपनी जो है ऐड करके देती है। इसलिए उसमें फ्लेवर वगैरह भी ऐड करती है, अलग अलग फ्लेवर के आते हैं ताकि बकरी जो है आसानी से उसको पी ले। तो फ्लेवर के लिए मैंने देखो आपको बता ही दिया है, चीनी वगैरह ऐड कर सकते हो। उसमें बतासा जो मैंने बताया बहुत बेटर अच्छा काम करता है। तो इस वजह से कंपनी के जो कैल्शियम है वो महंगे आते हैं। तो अब आप कैल्शियम जब भी दोगे, जो कैल्शियम दे रहे हो, साथ में आपको मिनरल मिक्सचर ज़रूर देना है, ताकि अन्य जो चीज़ें हैं वो बकरी को मिलती रहे। सिर्फ कैल्शियम से काम चलने वाला नहीं है, बकरियों के लिए और भी मिनरल्स ज़रूरी होते हैं। तो उसमें मिनरल मिक्सचर दोगे और प्लस ये जो कैल्शियम घरेलू बताया बनाने के लिए, ये चला सकते हो। चलाना है किन किन बकरियों में, आप सभी बकरियों को दे सकते हो। उन बकरियों को ज़्यादा देना है जिनमें कैल्शियम की कमी है। अब कैसे पता करेंगे किस बकरी में कैल्शियम की कमी है? तो देखिए, जो बकरी खड़े होने में बहुत टाइम लेती है, सुस्त रहती है, चुपचाप गुमसुम खड़ी रहती है, ऐसा लगता है उसके शरीर में जान ही नहीं बची है, बहुत शरीर उसका ठंडा रहता है, टच करेंगे शरीर बहुत ठंडा रहता है, टेम्परेचर हमेशा लो रहता है, तो ऐसी बकरियों को कैल्शियम थोड़ा बढ़ा के देना है। तो ये चीज़ भी हो गई, क्लियर हो गई। आगे जो टॉपिक आएगा अपना, वो आएगा मिनरल मिक्सचर कैसे बनाएंगे। तो आगे टॉपिक जो है मैं मिनरल मिक्सचर का आगे ऐड करूंगा। एक चीज़ मैंने आप लोगों को बताई थी,